नॉस्ट्रेदामस और बाबा वेंगा ये वो भविष्यवक्ता हैं जो आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन इनकी कही हुई बातें आज भी इनके होने का एहसास दिलाती हैं। दरअसल जब ये दोनों भविष्यवक्ता जीवित थे तभी उन्होंने कई सदी आगे की भविष्यवाणियां कर दी थी जो आगे चलकर सच भी साबित हुई। फिर चाहे वो अमेरिका में हुए 9/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो या फिर यूक्रेन युद्ध, ये सभी भविष्यवाणियां इन भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कर दी थी। ऐसे में अगर आपका भी विश्वास अब इनके ऊपर बढ़ गया है तो आपको मैं बता दूं कि नॉस्ट्रेदामस और बाबा वेंगा ने आने वाले नए साल यानी कि 2024 को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हुई हैं और खुदा ना खास्ता अगर 2024 को लेकर उनकी की हुई भविष्यवाणियां सच होती हैं तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। नया साल कैसा होगा, क्या है वो भविष्यवाणियां जिसे नॉस्ट्रेदामस और बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर की हैं और क्या आने वाले साल में भी कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। दोस्तों अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम नॉस्ट्रेदामस और उनकी भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। नॉस्ट्रेदामस का पूरा नाम माइकल डी नॉस्ट्रेडेम था। ये भविष्यवक्ता होने के साथ साथ एक डॉक्टर, टीचर और एक फिलोसोफर थे। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक गांव में हुआ था, जहां 66 वर्ष की जीवन यात्रा के बाद उन्होंने 3 जुलाई 1566 में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम लेस प्रोफेटिस है। अपनी इस किताब में उन्होंने कई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है, कई भविष्यवाणियां की हैं। इवन अपनी इस किताब में उन्होंने ये तक बताया हुआ है कि दुनिया का अंत कब होगा। पर आज हम दुनिया के अंत की नहीं बल्कि 2024 को लेकर नॉस्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों की बात करने वाले हैं, जहां उन्होंने 5 भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें सबसे पहले भविष्यवाणी ब्रिटेन को लेकर है, जिसके मुताबिक आने वाले साल में ब्रिटेन को एक नया किंग मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉस्ट्रेदामस ने अपनी किताब में डायरेक्ट ब्रिटेन का नाम तो नहीं लिया है। उन्होंने लिखा है द्वीपों के राजा को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर एक नया राजा सत्ता पर काबिज होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ द्वीपों का राजा का मतलब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से है, जो खुद पर और अपनी दूसरी पत्नी पर लगातार हमलों की वजह से पद छोड़ देंगे, जिससे उनकी जगह प्रिंस हैरी को ब्रिटेन का सिंहासन मिल जाएगा। यहाँ दूसरी भविष्यवाणी अमेरिका को लेकर है। नॉस्ट्रेदामस द्वारा की गई भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ सकता है और देखा जाए तो एक तरह से ये पॉसिबल भी है। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव के समय यहाँ अस्थिरता का माहौल रहेगा, जिससे गृह युद्ध होने की पूरी संभावना है। और अगर अमेरिका में गृह युद्ध होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। नॉस्ट्रेदामस की तीसरी भविष्यवाणी के मुताबिक पोप फ्रांसिस की जगह नया पोप आ सकते हैं। दोस्तों कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस समय कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस हैं, जो 86 साल के हैं। वो पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ हैं। नॉस्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल एक नए पोप फ्रांसिस की जगह लेंगे। हालांकि भविष्यवाणी ये भी कहती है कि यह एक कमजोर पोप होंगे। वैसे आपको बता दें नॉस्ट्रेदामस ने ही 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मौत की भी भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई थी। चौथी भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन को लेकर है। नॉस्ट्रेदामस के अनुसार साल 2024 में कई भयानक जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने सूखा, बाढ़, जंगल में आग और तापमान में बदलाव जैसी कई आपदाओं के घटित होने की संभावनाएं जताई हैं। अगर नॉस्ट्रेदामस की यह भविष्यवाणियां सच हुई तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों नॉस्ट्रेदामस की 5वीं और 2024 को लेकर आखिरी भविष्यवाणी चीन के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भयभीत कर देगा। यहाँ नॉस्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को मानने वाले लोगों का कहना है कि नॉस्ट्रेदामस ने यहाँ लाल शत्रु चीन को कहा है, वहीं विशाल महासागर इंडियन ओशन को कहा गया है। उनकी इस भविष्यवाणी का मतलब ये है कि लाल शत्रु यानी कि चीन विशाल महासागर इंडियन ओशन में उत्पात मचाएगा। वैसे देखा जाए तो आज चीन एक उभरती हुई ताकत है, जिसकी बढ़ती शक्ति से कई देश चिंतित है। ऐसे में आने वाले साल में कई देशों के साथ चीन के युद्ध होने की संभावनाएं हैं।
नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी कहा कि 2024 में दुनिया नौसैनिक युद्ध का गवाह बनेगी। नौसैनिक युद्ध का मतलब ताइवान द्वीप के साथ चीन का युद्ध हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं चीन ने पहले ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में सैन्य के दम पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई नॉस्ट्रेडमस और उनकी भविष्यवाणी की। अब आइए बाबा वेंगा के बारे में जानते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बाबा वेंगा एक महिला थी। उनका असल नाम वांगेलिया पांडोवा गुशरोवा था और वो बुल्गारिया की रहने वाली थी। उनका जन्म साल 1911 में हुआ था। जब वो 12 साल की थी, उसी समय एक तेज तूफान की वजह से उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। कहा जाता है कि इसके बाद ही उन्हें एक स्पेशल पावर भी मिली, जिसकी वजह से ये भविष्य देख सकती थी। उनका निधन 11 अगस्त साल 1996 को 86 साल के उम्र में हुआ था और अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने साल 5079 तक भविष्यवाणियां कर दी थी। दोस्तों, बाबा वेंगा ही वो महिला थी जिन्होंने राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में मौत की बात कही थी, जो कि सच साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की स्थिति की भी बात कही थी। साथ ही बाबा वेंगा ने कथित तौर पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी भविष्यवाणी भी की थी। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत दी थी। कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वो अपने ही अंगरक्षकों के निशाने पर आ गई थी और फिर 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जबकि बाबा वेंगा ने 1969 में ही अपनी भविष्यवाणी कह दी थी, वर्दी उन्हें नष्ट कर देगी, मुझे धुआं और आग में एक नारंगी पीली पोशाक दिखती है। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उस दिन उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाबा वेंगा ने साल 1989 को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोहे की एक चिड़िया बिल्डिंग से टकराएगी, मासूमों का खून बहेगा। बाबा वेंगा को मानने वाले कहते हैं कि जिस स्टील की चिड़िया के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो कोई और नहीं बल्कि अलकायदा की ओर से हाईजैक किया हुआ वो विमान था जो 9/11 में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, 2024 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की बात करें तो जानकारों के मुताबिक बाबा वेंगा ने भी साल 2024 के लिए 5 भविष्यवाणी की हैं, जिसमें सबसे खतरनाक भविष्यवाणी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की जा सकती है। इस साजिश में उनके ही देश के लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं अगर ये बात सच साबित होती है तो दुनिया में कितना बड़ा हड़कंप मच सकता है। बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी कैंसर और अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी के लिए है। वैसे तो अक्सर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां डराने वाली होती हैं, लेकिन साल 2024 को लेकर इनकी जो सबसे अच्छी भविष्यवाणी है वो है कि साल 2024 में कैंसर और अल्जाइमर जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी का उपचार मिल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इन बीमारियों का इलाज साल 2024 से संभव हो जाएगा। बाबा वेंगा की तीसरी भविष्यवाणी आर्थिक संकट से संबंधित है। इस भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में विश्व आर्थिक संकट से गुजर सकता है। विश्व में बढ़ रहे तनाव, युद्ध और पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता में बदलाव के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे दुनिया पर आर्थिक संकट मंडराएगा। बाबा वेंगा की चौथी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाबा वेंगा ने अपनी इस भविष्यवाणी में यूरोप में आतंकवाद बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही अपनी इस भविष्यवाणी में उन्होंने दुनिया के एक बड़े देश को बायोलॉजिकल वेपन्स के टेस्ट में शामिल होने की बात कही है। हालांकि ये देश कौन सा होगा इस बारे में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया में कोहराम मच जाएगा। इसके टेस्ट की वजह से मिट्टी से लेकर जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इवन इंसानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, बाबा वेंगा की 5वीं भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया को साल 2024 में मौसम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, क्या आप नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।